नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड रेलवे एलपी टेक्नीशियन के एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे में एलपी टेक्नीशियन की 2023 में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है और इसमें मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मन में कन्फ्यूजन देख रहा था कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँगा। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि अगर मान लीजिए मैंने आईटीआई कर रखा है और किसी प्रकार से मैं साइको में फेल हो जाता हूँ तो क्या मैं टेक्नीशियन बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि मुझे टेक्नीशियन ही बनना है तो क्या मुझे साइको स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बीटेक कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो उनका ये सवाल था कि क्या मैं सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर बन सकता हूं या ड्राइवर के साथ में टेक्नीशियन भी बन सकता हूं। उसके साथ ही बता दो फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आप ड्राइवर बने ही बने, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आपके जो ब्रांच होते हैं उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांच होते हैं जिसमें आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इसके साथ ही बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर इंटर कर रखा है तो क्या मैं टेक्नीशियन बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। अगर आप टेक्नीशियन बनेंगे तो आप किस मतलब आपको कौन सा टेक्नीशियन आप बनेंगे, तो सारे सवालों के एक एक करके हम जवाब देंगे फ्रेंड। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी फ्रेंड और धीरे धीरे एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। बारीकी से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, निश्चित तौर पे आपका पूरी तरह से इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो जब भी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो उसमें 3 तरह के लोग फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होते हैं। पहला तो वो होते हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। आईटीआई के लिए आपको कुछ नहीं होता है, बस 10th के बाद आपको आईटीआई करना होता है। और आईटीआई में भी ये नहीं है फ्रेंड कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे ट्रेड होते हैं। तो अगर आपने जिस ट्रेड से कर रखा है उसके लिए आपको अलग से टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, उसको भी हम लोग आराम से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो ये लोग हो गए। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है। बीटेक में भी अलग अलग ब्रांच होते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल होता है, सिविल होता है। तो यहाँ पे वो सभी लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीटेक में वही लोग एलिजिबल होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है या मैकेनिकल से कर रखा है। सिविल वाले इसमें आपको नहीं होते हैं। उसके साथ ही वो लोग, तीसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं जो इंटर से कर रखे हैं। इंटर से ध्यान रखने वाली ये बात है फ्रेंड कि इंटर से केवल और केवल अगर आपका मैथ से किया हुआ, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने इस पोस्ट से किया है तो आप टेक्नीशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले अगर आईटीआई की बात करें तो आईटीआई में जैसे बताया कि आईटीआई में विभिन्न तरह के ट्रेड होते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपने किसी भी ट्रेड से किया है और आपका कोई भी ट्रेड हो तो आप एएलपी टेक्नीशियन के लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल होते हैं। आपका कोई भी ट्रेड हो, अगर आप 1 साल की डिग्री करें या 2 साल की डिग्री करें, फीटर से करें, किसी भी अगर आपने ट्रेड से किया है कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी एएलपी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल से किया है या आपका फीटर है या आपका डीजल है, कोई भी अगर आपका ट्रेड है, तो हर एक ट्रेड के अनुसार आपके टेक्नीशियन के अलग अलग पोस्ट होते हैं। अगर टेक्नीशियन के बारे में बात करें फ्रेंड तो टेक्नीशियन में अप्रॉक्स 150 से प्लस पोस्ट होते हैं। तो हर एक ट्रेड के अनुसार कुछ कुछ पोस्टों की संख्या होती है। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल से काम करते हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी टेक्नीशियन के पोस्ट होंगे केवल और केवल आप उसी में एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि 35,000 टेक्नीशियन की पोस्ट आई है तो आप पूरे 35,000 के लिए एलिजिबल होंगे। वही पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे फ्रेंड जिसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मांगा गया है। अगर आप मान लीजिए कि आप डीजल से करते हैं तो डीजल के लिए जितने भी पोस्टें होंगे जो डीजल शेड में काम करते हैं, आप कुछ इस प्रकार से टेक्नीशियन बनेंगे। तो जिस प्रकार से आपकी ट्रेड है, जिस प्रकार से आपकी आईटीआई में ब्रांच है, आप उसी प्रकार से आपको टेक्नीशियन का पोस्ट मिलता है। इसके अलावा आप ड्राइवर के हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यही कारण होता है फ्रेंड कि कभी आप देखते होंगे किसी टेक्नीशियन का जो काम होता है बहुत ही आसान होता है, किसी टेक्नीशियन का काम बहुत ही हार्ड होता है। तो कुछ आपके ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। उसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड कि आप अगर मान लीजिए कि कोई टेक्निकल डिग्री लिए हैं, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले आपके ड्राइवर के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके साथ ही सिविल ब्रांच हो गया और बहुत सारे जो ब्रांच होते हैं, वो सारे पोस्ट जो होते हैं, वो सारे जो आपके ब्रांच होते हैं वो आपके एलिजिबल नहीं होते हैं टेक्नीशियन के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आपके एलिजिबल होंगे ड्राइवर के लिए। इसके साथ ही आप किसी भी प्रकार से एक भी टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है या आपने अगर पॉलिटेक्निक कर रखी है तो। इसके अलावा 3 तरह के और पोस्ट होते हैं जिसमें आईटीआई वाले और इंजीनियरिंग वाले और इंटर वाले तीनों एक साथ फॉर्म डाल सकते हैं। वो पोस्ट होता है
पीसीएम के लिए, जिसमें मैं बात करूं मुख्य रूप से जो पोस्ट आती है फ्रेंड वो आती है आपकी सिग्नल एंड टेलीकॉम की और सिग्नल कम्युनिकेशन करके पोस्ट आती है। ये 3 पोस्ट होती है फ्रेंड। और पिछले बार की अगर आपने वैकेंसी में देखा होगा तो इसकी सीटों की संख्या बहुत ही कम होती है, अप्रॉक्स 5000 6000 ही होती है, मैक्सिमम 5 से 6000 ये सीटों की संख्या होती है। और इसमें जो होता है वो सभी तरह के लोग फाइट करते हैं, आपके इंटर वाले भी फाइट करेंगे, आपके ITI वाले भी फाइट करेंगे और आपके जो बीटेक वाले होते हैं वो भी फाइट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका कंपटीशन हो जाता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। और यही वो पोस्ट होता है जिसके लिए केवल और केवल एलिजिबल होते हैं पीसीएम वाले, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखा है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीटेक अगर आपने कर रखा है, तो अगर आपने बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आप केवल और केवल एलिजिबल होंगे आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए। उसके साथ ही इसमें आपके ब्रांच के अनुसार आपका एलिजिबिलिटी होगा। ITI के लोग सभी तरह के ALP के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, साथ में वो टेक्नीशियन के अपने ब्रांच के अनुसार वो एलिजिबल होते हैं। इसके साथ ही अगर आपने ITI कर रखा है तो ITI के लिए आप केवल और केवल 3 पोस्टों के लिए एलिजिबल होते हैं जो सिग्नल एंड टेलीकॉम में आती है, और उसको सीटों की संख्या भी बहुत कम होती है। इसके साथ ही अब सवाल ये आता है फ्रेंड कि अगर मान लीजिए कि आप ड्राइवर के साइको में फेल कर जाते हैं तो क्या आपका टेक्नीशियन आप बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो बिल्कुल 100% फ्रेंड आप टेक्नीशियन बनेंगे। मेरे ही एक दोस्त हैं जिनका भी विशाखापट्टनम में भी ज्वाइनिंग है, तो उन्होंने क्या हुआ था उनके साथ कि वो ड्राइवर के साइको में फेल कर गए थे, तो अभी डीजल में वो टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से साइको अटेंड कर सकते हैं। अगर आप साइको में फेल कर जाते हैं तो आप टेक्नीशियन जरूर से ज़रूर बनेंगे। इसके साथ ही जो अगला सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट साइको को स्किप कर देता है तब वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, या उसको फेल मान लिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने CBT 1 और CBT 2 अगर आपने दिया है तो आपके CBT 2 के मार्क्स पे आपको टेक्नीशियन का पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा, अगर आप साइको के पोस्ट को स्किप करते हैं तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं बता पाया हूं तो उसको आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पे मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड, अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसका निश्चित तौर पे जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बस इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया होगा अभी तक तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।